आज का विषय यीशु झुककर अपनी उंगली से क्या लिख रहे थे। यूहन्ना अध्याय 8 में यीशु जैतून पहाड़ पर गए। सब लोग यीशु के पास आए और यीशु उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को यीशु के पास लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से पूछने लगे, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। वो यीशु को मूसा की व्यवस्था के अनुसार न्याय करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव किया जाए। फिर वो यीशु से पूछते हैं, तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने यीशु को परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगा सके, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। अब यीशु क्या लिख रहे थे, यह कोई नहीं समझा। ये कोई नहीं जानता कि यीशु क्या लिख रहे थे, इसलिए वो बार बार यीशु से पूछते ही रहे। तो यीशु ने कहा, तुम में से जो कोई निष्पाप हो, मतलब जिसने पाप ना किया हो, ऐसा मनुष्य पहले उस स्त्री को पत्थर मारे। और यीशु फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। परंतु यह सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक सभी वहां से चले गए और यीशु वहां पर अकेला रह गया। तब यीशु ने स्त्री से कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? स्त्री ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। अब यहाँ पर कई बार हम सोचते हैं कि यीशु ने अपनी उंगली से क्या लिखा होगा। देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह को फैसला करना था। अब देखिए, बाइबल में जब भी परमेश्वर की उंगलियाँ लिखती है तो वो मनुष्यों के लिए एक फैसला होता है जो मनुष्य को अपराधी और अधर्मी घोषित करता है। आइए हम देखते हैं कि इस बारे में बाइबल क्या कहती है। देखिए, हम जानते हैं कि सिनाई पहाड़ पर मूसा 40 दिन तक रहा। वहाँ परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से 10 आज्ञाएं लिखकर दी। देखिए, परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से 10 आज्ञाएं लिखी। निर्गमन 31:18 में आप पढ़ सकते हैं। उसी वक्त नीचे सारे इस्राएली लोग एक बछड़े को अपना ईश्वर बना बैठे थे। तब क्रोध में आकर मूसा उन पटियाओं को तोड़ देता है। इस घटना से वो सारे इस्राएली दोषी ठहर चुके थे। अब दानियल अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि बेलशेजर बेबीलोन का राजा था, नबूकदनेस्सर का बेटा था। दानियल 5:4 में लिखा है, वे दाखमधु पी पी कर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि वचन 5 कहता है कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर लिख रही थी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। वो क्या था? वो बेलशेजर के अपराध का फैसला था जो उंगलियां लिख रही थी। अब दानियल 5:25 में लिखा है, जो शब्द लिखे गए थे वे ये थे। लिखा था, मने मने तकेल और ऊपर सीन। इसका अर्थ किसी को समझ नहीं आया। तब दानियल को बुलाया गया। दानियल ने अर्थ बताया। मने मतलब तू गिना गया और गिनती कम निकली। तकेल मतलब तू तोला गया और हल्का निकला। उसी रात बेलशेजर का कत्ल हुआ और राजा दारा ने उसका साम्राज्य जीत लिया। अब व्यभिचारिणी के विषय में फैसला करने के लिए भी यीशु ने उंगली से भूमि पर वही लिखा होगा जो बाबुल के महल की दीवार पर लिखा था, मने मने तकेल। वो लिखा हुआ फरीसी पहचान गए और यीशु ने खड़े होकर यही कहा, जो पापी ना हो वही पहले पत्थर मारे। अब मने मने तकेल मतलब तुम सब भी अपराधी हो और अधर्मी पाए गए हो। और बाइबल कहती है वो सब लोग पत्थर छोड़कर चले गए। देखिए, इसका मतलब यह है कि जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उंगलियां लिखती है तो उसके सामने कौन खड़ा रह सकता है? हम परमेश्वर के हाथों की रचना है।
हम परमेश्वर की सृष्टि है और उसकी उंगलियां जब लिखती है तो हमें दोषी ठहराती है। तो हमें परमेश्वर के हाथों में बने रहना है। हमें पाप से दूर रहना चाहिए ताकि परमेश्वर की उंगलियां हमें दोषी ना ठहराए। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करके वचन के अनुसार चलना चाहिए और हर दिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धो दिए जाए, इसलिए हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। हर पाप और हर छोटी बड़ी गलती के लिए यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आमीन।